सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, सितंबर का महीना आलमी सफारतकारी के हवाले से खासी अहमियत का हामिल है और वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अमरीका के दौरे पर हैं और कल होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। जब कल जनरल असम्बली में आलमी उमूर पर बहस का आगाज़ होगा तो अमरीकी सदर इस हवाले से पहले खिताब करेंगे और फिर दीगर जो रहनुमा हैं और दीगर सदूर हैं वो इस असम्बली से अपने मौक़िफ़ से दुनिया भर को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो स्पीच होगी उसका जो अहम महवर होगा वो मसला कश्मीर होगा। लेकिन जो आज का दिन है और आज के दिन की जो मुलाकातें हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की वो शेड्यूल हैं और अभी कुछ ही देर बाद बोरिस जॉनसन से उनकी मुलाकात शेड्यूल है और उसके बाद आज ही उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, तुर्क सदर से मुलाकात होगी, स्विट्ज़रलैंड के सदर से मुलाकात होगी और इस तमाम तर मुलाकातों में कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो वज़ीर आज़म इमरान खान सामने रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात जो होगी वो कितनी अहमियत की हामिल है और उसके बाद जो वहाँ पर दीगर मुलाकातें शेड्यूल हैं और ख़ासतौर पे कल का जो खिताब है उस हवाले से सबसे पहले उसमें आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो मुरतब की गई है, फिर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमेरिका में आज होने वाली सरगर्मियों के बारे से बात करेंगे। न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे कौसर जावेद हमें ज्वाइन करें। कौसर, मुझे बताइएगा कि वज़ीर आज़म की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है उसका क्या वक्त शेड्यूल है? आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हो रही है वो अमेरिका के टाइम के 1 बजे हो रही है। ठीक। और उससे पहले जो जी बताइए कौसर। जी उससे कबल जो उनकी अहम मुलाकातें उनमें एक अहम मुलाकात है जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है उनसे मुलाकात होगी। इन तमाम मुलाकातों में जो कल मुलाकातें वो भी बड़ी अहम मुलाकातें थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक था वो वज़ीर आज़म ने कश्मीर का मसला रखा। तो जितने भी हुक्मरान जो भी इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, किसी सेनेटर से हो रही है या कांग्रेसमैन से हो रही है या एमनेस्टी इंटरनेशनल से हो रही है और दूसरे जो दीगर जो सरबराहान मुमलकत हैं उनसे जो लाइन अप मीटिंग्स हैं उसमें सरे फरिश्त जो मसला है वो मसला कश्मीर का है। जिस तरह भारतीय फौजें। अच्छा कौसर, ज़ाहिर बड़ी अहम मुलाकातें हैं आज वज़ीर आज़म की और आपने खुद बताया बरतानवी मनसब बोरिस जॉनसन से मुलाकात सुबह नाश्ते पर होनी थी, तो क्या ये मुलाकात अभी शुरू हो चुकी है? जी अभी कुछ ही देर बाद जो चंद लम्हों में ही ये शुरू होगी और बल्कि हमारी बात है वो जो शुरू हो जाएगी। इसमें भी ये भी मुलाकात बहुत अहम मुलाकात है। जी अच्छा, ये जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है वो कितनी पुरुमीद है कि वज़ीर आज़म अक़वाम आलम के सामने मसला कश्मीर उठाने जा रहे हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी का रद्द अमल कैसा है कौसर वहाँ पर? मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे डिवाइडेड है। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी मिडिल ईस्ट की जो कम्युनिटी है, मिडिल ईस्टर्न और इंडियन मुसलमान है यहाँ पे आबाद है। अच्छा। लेकिन जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह अपने दौरा यूनाइटेड नेशन से कबल ही कहा कि मैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का कश्मीर का सफीर जो है ना वो उसकी हैसियत से मैं मसला कश्मीर को उजागर करने आया हूँ और उसकी वो जो जज्बे से और जो इन्हमात से वो तो बड़ा पुरुमीद ये दौरा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका कौसर जावेद। ज़ाहिर में तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बोरिस जॉनसन से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात शुरू हो चुकी है। बरतानवी मनसब से मुलाकात के बाद फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोपहर 1 बजे मुलाकात होगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा साबिक़ सफ़ीर खुर्शीद क़सूरी साहब। क़सूरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पहला जो दौरा था वज़ीर आज़म का खासा कामयाब रहा और अमरीकी सदर से जो मुलाकात थी वो भी बड़ी खुशआइन रही, लेकिन अब जो मुलाकात है इससे पहले सदर ट्रंप की सालसी की पेशकश, लेकिन मकबूजा वादी में जो हालात हैं सर वो अभी भी पेचीदा हैं। वादी की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो अभी भी मखदूश है।
आपको क्या लगता है कि अगर वज़ीर आज़म आप अक़वाम आलम के सामने मामला उठाएंगे तो क्या कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, और क्या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है आपके ख्याल में वो दुरुस्त समय में जा रही है? सर देखिए, जहाँ तक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के लिए है, वो तो पहली बात तो ये है, मसला कश्मीर तो बाद में हल होगा। पहले जो वहाँ जुल्म ढाया जा रहा है, जो वहाँ कर्फ्यू आज 50वें दिन हो रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए प्रेशर डालना, और यही प्राइम मिनिस्टर का हो या फॉरेन ऑफिस का यही मकसद हो सकता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का यही मकसद हो सकता है कि कश्मीरियों की ज़िंदगी में आसूदगी लाई जाए। जब मसला कश्मीर है, वो तो जो आप बात आगे करेंगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो अगर ये असर होता है, मुझे लगता है कि और होना शुरू हो गया और होगा इंशाल्लाह, कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तकरीर करेंगे, उनको तो एडवाइज़ ये किया जा रहा है मोदी साहब को उनके हामियों की तरफ से कि कुछ ना कुछ इसका जिक्र कर दें। यानी कि वो लोग भी समझते हैं जो उनके हामी हैं कि जो मर्ज़ी भारत कहता रहा है मैं ना मानूँ, और ये मेरा दाखिली मामला है, दुनिया नहीं मान रही। तो अगर उन्होंने कोई इंडिकेशन ना दी अपनी स्पीच में, अभी 50-50 है कि वो को स्पीच में इंडिकेशन देंगे या नहीं। खुशकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर उनके बाद है और उसी दिन है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए मौका होगा कि जो वो पाकिस्तान पे मुमकिन हमले करेंगे उसका प्राइम मिनिस्टर जवाब दे सकेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत अहम किरदार अदा किया है टेररिज्म को कंट्रोल करने में। और पहले जो भी एक्टिविटी 2-3 साल पुरानी भी अगर आप देख लें, लेकिन रिसेंटली भी अफ़गान और तालिबान और हुकूमत, अमेरिकन हुकूमत को की बातचीत में कलीदी किरदार अदा किया है। फिर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई है ज़ल्म खलीलज़ाद साहब के साथ अपनी इस विज़िट में न्यूयॉर्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ये साबित कर सकेंगे, जो भी मोदी साहब हमले करेंगे मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को, वो जो उन्होंने ह्यूस्टन में जैसे तकरीर की है, तमाम किस्म के वो इल्ज़ामात टेररिज्म रिलेटेड पाकिस्तान के दरवाजे पे लाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को मौका मिलेगा, और पाकिस्तान के पास बहुत ही अच्छे अब्दलाइल हैं। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले जो बयान दिया था कि जो कश्मीरी लड़ रहे हैं अपने लिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। मेरी दानिस्त में वो एक तारीख़ी वाक़या है, जो कश्मीरियों ने अपनी जो कुर्बानी दी है और जिस तरह वो डट गए हैं हिंदुस्तान की फ़ौज के सामने, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। तो प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि जो जाएगा पाकिस्तान से, वो हिंदुस्तान को मौका फराहम करेगा कि वो ये जो एक जेन्युइन स्ट्रगल कश्मीर में है उसको हिंदुस्तान को मौका दे, मोदी साहब को मौका दे कि वो ये कहें कि ये पाकिस्तान करवा रहा है। तो ये बयान अमेरिकन गवर्नमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट ने वेलकम किया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये बयान तो बड़ा टाइमली बयान था। तो मैं समझता हूँ जो मुमकिन हमले करेंगे मोदी साहब, पाकिस्तान उसके लिए वेल इक्विप्ड है, और जो पाकिस्तान हमले करेगा मोदी साहब उसके लिए लाजवाब है। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का मसला जो है वो कहीं ना आए, कश्मीर के बारे में सवाल ना किए जाएं। सही, वो चाहे उनकी ये ख्वाहिश हो, लेकिन सवाल तो हर जगह हो रहे हैं। जहाँ वो ह्यूस्टन गए थे, वहाँ भी बहुत बड़ी रैली एक बाहर थी जिसमें पाकिस्तानी थे, कश्मीरी थे, सिख थे और लोकल अमेरिकन थे, जिन्होंने बहुत वो इश्यूज़ उठाए कश्मीर के बारे में, जो वहाँ की ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो मोदी साहब ठीक है, अपने वहाँ अंदर अपने उन्होंने तकरीर की, और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी वहाँ गए थे, क्योंकि उनको इंडियन अमेरिकन वोट्स दरकार है, वो एक दूसरी कहानी है। सही। लेकिन ये कश्मीर का मसला, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उनकी जान नहीं छोड़ेगा इस ट्रिप में न्यूयॉर्क में। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो मैं ये समझता हूँ, और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मीटिंग भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जब इतनी मरतबा कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं, ठीक, वो रेस करे ना करे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो करे। बिल्कुल सही। खुशबू साहब, इस तरह आपने बिल्कुल पहले कहा कि दलाइल बड़े मजबूत थे वज़ीर आज़म इमरान खान के अमेरिका जाने से कबल। तो सर, जो कल का खिताब है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म के खिताब में वो कौन से नुकात होने चाहिए शामिल जो फैसला कुन साबित हों? देखिए, फैसला कुन मैंने पहले डिफाइन किया है। फैसला कुन अभी तो ये है
कि लोगों को कन्विंस किया जाए कि ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। खुशकिस्मती से यूनाइटेड प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में मेरा ख्याल है डेफिनेट रेफरेंस होगा जो यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट पिछले साल आई और इस साल आई है, और फिर जो जनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको भी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करेंगे, और फिर 58 ममालिक 58 ममालिक ने जो पाकिस्तान के केस को सपोर्ट किया उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर इतने इदारिये और इतने मज़ामीन अमेरिका के अपने अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो 14 15 तो उस पर आ चुके हैं जी। तो ये नहीं हो सकता कि अमेरिकनों को पता नहीं या इंटरनेशनल मीडिया को पता नहीं या वो जो डेलीगेट्स बैठे उनको पता नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे होंगे उनका मकसद होगा कि फौरी तौर पर जो मुश्किलात हैं कश्मीरियों की वो पहले हल की जाए, और दूसरा जो कि ऑटोमेटिकली इससे फॉलो करता है कि इंटरनेशनलाइजेशन जो कश्मीर इशू की हुई है, जो पाकिस्तान शुरू से कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है ये इंटरनेशनल इशू वैसे ही है, तो ये इंटरनेशनलाइज करना ये हमारा दूसरा मकसद है। इंटरनेशनलाइज शुरू से था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोल्ड स्टोरेज में था, अब ये ओपन में आ गया है और इसको जिंदा रखना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का मकसद है। और ये प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है उसमें डेफिनेटली बिल्कुल कसूरी साहब वही जो तो कौन से ऐसे इकदाम हो कि वो मामूल पर आ जाए, तमाम तर मामला जो 5 अगस्त से पहले थे, कर्फ्यू ख़त्म हो जाए, वहाँ पर ज़िंदगी मामूल पर आ जाए, जो मकबूजा वादी जो पूरी दुनिया से कट गई है वो राब्ते बाहर हो जाएं। सर वो कौन से इकदाम हों? यही होने चाहिए जी। इंटरनेट के जो उन्होंने बंद किया हुआ है, केबल टीवी बंद किया हुआ है, टेलीफोन लाइंस बंद की हुई हैं, और जो हिंदुस्तान की आ गई फौजियों की छावनी थी, अब झूठ बोल के ये कह के पाकिस्तान की तरफ से जी कोई मुमकिन हमला है हिंदू यात्रियों पे, वो सब ढकोसला क्लियर हो गया। फॉरेनर्स को निकाल दिया गया, टूरिस्ट को निकाल दिया गया, जो हिंदू यात्री आए थे अमरनाथ यात्रा के लिए उनको निकाल दिया गया। पता चला कि मकसद तो 370 की रिपील था, ये तो सब ढकोसला था। तो अब जो है मकसद ये है कि जो कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है, बैनुल अक़वामी बरादरी यानी सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस वो उसका जिक्र कर चुके हैं, उम्मीद है कि वो मज़ीद इसका जिक्र होगा, और फिर जितनी ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीचेस होंगी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और दीगर अमेरिकन थिंक टैंक से, और उनका जो मीडिया से इंटरेक्शन होगा, इस इशू को मजीद उजागर साहब आखिरी सवाल सर, इस वक्त अगर हम देखें तो मसला कश्मीर के वाले से सिफारती मुहाज बहुत गर्म है, लेकिन जो अंदरूनी सियासत है पाकिस्तान की उसमें हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ एक पेज पर नहीं है। इसी वजह से सिफारती मुहाज जो है वो ख़राब होने का, मुतासर होने का खदशा है। ना हुकूमत पीछे हट रही है अपने मौक़िफ़ से, ना ही अपोजिशन। तो जो हमारा एक मुत्तहिद कौम का जेस्चर होता है वो नहीं पहुँच रहा आलमी दुनिया तक। तो क्या ऐसे इकदाम किए जाएं इस वक्त, क्या ऐसी हिकमत अमली हो कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हो? क्या समझते हैं आप? मैं ये समझता हूँ जी आपकी बात में बहुत वज़न है, बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो खुशकिस्मती है कि कोई पाकिस्तानी सियासी जमात चाहे किसी भी नुक्ता नज़र हो, और ये ठीक है कि अपोजिशन गवर्नमेंट की इस वक्त बहुत बुरे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस इशू पे तो सब ने एक स्टैंड लिया है, उसमें नहीं। लेकिन बहुत बेहतर हो कि अगर ये जो है इसमें को कम किया जाए। और मेरा सजेशन ये होगा कि गवर्नमेंट एक काम ज़रूर कर सकती है कि बहुत ऐसे लोग हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों में, मैं तो कम से कम 10-12 को मेरे जहन में आ रहे हैं, नाम नहीं मैं लेना चाह रहा जी, बिल्कुल, जो इस काबिल हैं कि पाकिस्तान का मुकदमा वो बाहर जाके लड़ सकते हैं, और वो सब पार्टियों में हैं, नून लीग, पीपल पार्टी, PTI, इन सबको बाहर भेजना चाहिए अलहदा-अलहदा। 10-12 लोग हैं, ये जहाँ जाएंगे हमारे सफ़ीर भी इनको टोटल इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि इनकी अपनी बहुत अहमियत है। ये साबिक तो वज़ीर भी रह चुके हैं, और फिर ये मीडिया से हैंडल कर चुके हैं, थिंक टैंक से बात कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। और मेरा नहीं ख्याल है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ़र करेगी कैंडिडेट लोगों को कि आप पाकिस्तान का केस जाके लड़ें, और वो चाहे खुद जाएं
किसी डेलीगेशन का हिस्सा ना भी हो तो कोई रिफ्यूज़ करेगा। एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होगा कि इस बहुत शुक्रिया खुर्शीद। खुशी तजावीज़ आपने दे दी है यकीनन अपोजिशन और हुकूमत दोनों फरीकैन के लिए कि हुकूमत चाहे तो वो अपोजिशन को साथ मिला सकती है और अपोजिशन में भी ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अच्छी सोच का मुजाहरा करते हुए कश्मीर कॉज के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं। अभी कसूरी साहब ने जाते जाते बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया है, तो मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ, फिर उनसे पूछती हूँ कि वो किस तरह की तजावीज़ पर गौर कर भी रहे हैं या नहीं। मेहरीन अनवर राजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से में ज्वाइन करी हैं। मेहरीन साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे उस्मान सईद बसरा साहब। बसरा साहब मैं चाहूँगी पहले हुकूमती मौक़िफ़ ले लूँ। जो अभी कसूरी साहब ने कहा, ज़ाहिर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि चाहिए हुकूमत को कि नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, इनमें से लोग चुने, उनको बाहर के ममालिक में भेजा जाए, वहाँ पर जाके लॉबिंग करें, दीगर लोगों से मिलें, ताकि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर नज़र आए कश्मीर कॉज पे। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया आपका बहुत शुक्रिया। और मैं बड़े इन्हमाक से खुर्शीद अहमद कसूरी साहब को सुन रहा था। ज़ाहिर है हमारी वज़ारत ख़ारजा एक वक्त में चलाते रहे हैं और उस वक्त में जब अमेरिका की अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेजन चल रही थी, सो उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल नॉलेज भी है और दुनिया के अंदर होने वाले जो बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर के अंदर जो वाक़यात हैं उस पर बड़ी अच्छी उनकी ग्रिप है। ये उनकी जो बात है ये बड़ी साइब है। और हुकूमत ने कब कहा, कहाँ कहा हुकूमत ने कि हम अपोजिशन को साथ लेके चलना नहीं चाहते? अभी मैं आपको एक ताज़ा तरीन बात सुना देता हूँ। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया लाहौर के अंदर, एक मुकामी होटल के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसके अंदर मौजूद थी और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जो उलमा उसके अंदर मौजूद थे, बड़े बड़े तीन पार्टियां, ये गौर करने वाली बात, जी सिर्फ 3 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने हमसे वादा किया कि वो आएंगी, लेकिन ऐन मौके के ऊपर वो वादे से फरार हासिल किया। उन्होंने ये कह के कि उनकी लीडरशिप ने उनको इजाज़त नहीं दी। नंबर 1 थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुशाहिद हुसैन ने हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट एजाज अहमद चौधरी साहब से वादा किया कि वो इस कॉन्फ्रेंस में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के अंदर कश्मीर पे बात करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन ऐन कॉन्फ्रेंस के दिन सुबह फ़ोन किया कि मेरी लीडरशिप में मुझे अलाउ नहीं किया। पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा ने एजाज अहमद चौधरी साहब से और हमारी लीडरशिप से कमिट किया कि वो इसके अंदर शामिल होंगे, बल्कि मंजूर चौधरी साहब को भी लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने भी मुशाहिद हुसैन के फ़ौरन बाद हमें फ़ोन करके कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है कश्मीर के इशू के ऊपर शिरकत नहीं करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खैर उन्होंने तो पहले इनकार कर दिया था। इसलिए ये आपको अंडरस्टैंड कीजिए, ये पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, कश्मीर इसका मसला नहीं है। सुमैया, किसने इनको रोका है कश्मीर पे एहतजाज करने के लिए? मैंने आपको ये मैटर ऑफ फैक्ट बता दिया। नहीं है पॉइंट, लेकिन जरा वक्त की कमी है। मैं चाहूंगी मेहरीन साहबा का भी मौक़िफ़ इस पर ले लूं। मेहरीन साहबा, क्या वजह है, अगर ये उस्मान सईद साहब कह रहे हैं कि कश्मीर अपोजिशन का मसला नहीं है, तो फिर अपोजिशन का आखिर मसला क्या है? मैम, कमेटीज बनती हैं, लेकिन कश्मीर के मामले पर आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? कश्मीर के मामले पर कोई कमेटी बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम या ज़िल जलाल वल इकराम। शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक कश्मीर का मसला है, पूरी कौम इस पे मुत्तहिद है और ये दुआ गो है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। और जहाँ तक ये पीटीआई वाले बात करते हैं कि ये मसला नहीं है, तो ये बात इनको ज़ेब इसलिए नहीं देती क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीर का मसला और कश्मीर के मामले में तो मेरे ख़्याल में इनसे बहुत पहले बात करनी शुरू की। और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब ने तो कहा कि ये नज़रिया है, ह्यूमन राइट्स बाद में आता है। और इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा ये नज़रिए का मसला नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट का मसला है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर जाते हैं और तमाम एक्टर्स को लेके जाते हैं, गाने वालों को लेके जाते हैं, अच्छी बात है। एक उन्होंने एक शो लगाना था, एक करना था, ठीक है, ज़रूर करें, मगर क्या किसी अपोजिशन जमात के कोई लीडर उनके साथ गए? और अगर वो ये काम करते तो एक अच्छा मैसेज जाता
देखिए बात यह है कि मैं इस मसले पे, जो कश्मीर का मसला और एक इम्पॉर्टेंट मसला है, और आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो सिलेक्टेड है, चाहे वो नालायक आज़म है, चाहे वो बुरा आज़म है, जो भी है, मगर आज वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने बाहर गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ से मैं कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती, मैं कोई ऐसा मैसेज बिल्कुल नहीं देना चाहती कि जिससे पाकिस्तान का ये मामला जो है किसी तरह फीका पड़े। मगर पाकिस्तान के जो कश्मीर से रिलेटेड मामला है उसको फीका करने के लिए इमरान खान साहब खुद और पीटीआई के जो गुजरे हैं, जिनका और कोई काम नहीं है, वजारतें ली हुई हैं, मगर वो कैसे मैं आपसे मजीद भी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक हम ले लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि वो कैसे है, वो कैसे फीका पड़ रहा है और अपोजिशन का किरदार कितना अहम होना चाहिए जो नहीं है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले महरीन साहबा ये कह रही थी कुछ वुज़रा हैं हुकूमती जो कि इस तमाम तर कश्मीर कॉज को फीका कर रहे हैं। तो महरीन साहबा किस तरह फीका कर रहे हैं? और एक सवाल और ऐड कर दूं कि कुछ भी हो, लेकिन अगर अपोजिशन चाहे, बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अगर आप लोग खुद से भी चाहें तो कश्मीर कॉज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए कश्मीर कॉज के लिए खुद से चाहने की बात नहीं है। कश्मीर कॉज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद है और ये बुनियाद ही लेके हम आगे चले। जिस पे भुट्टो साहब ने कहा था कि कश्मीर का जो मसला है उस पर 1000 साल भी हमें खड़ा रहना पड़ा, जंग करनी पड़ी तो हम करेंगे। आज ये हुकूमत में आए हैं, साल हुआ है, बाकी चीज़ें तो इनसे संभाली नहीं जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में BRT इनसे बनता नहीं है, डेंगू के मरीज़ जो हैं वो बाहर ग्राउंडों में पड़े हुए हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं? पहले इमरान खान साहब गए थे, मैं तो डरती हूँ, पहले इमरान खान साहब गए थे तो कश्मीर के अंदर ये हाल हुआ। यहाँ ये जितना मर्जी बोलते रहे, उसने मोदी ने जो करना था उसने कर लिया। अब मैं ये कहती हूँ, हमारा पूरा स्टांस ये है कि भाई अगर अब आप जैसा भी हैं, जो भी हैं, बाहर चले गए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो खुदारा नीयत से करना। और अभी यहाँ उस्मान बैठे हैं, भाई हैं मेरे, जिस तरह ये कह रहे थे कि जी यहाँ बुलाया वहाँ बुलाया, वो नहीं आए, इसको ज़रा रीचेक कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। एक बंद कमरे का मीटिंग या कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं और आप आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ किसी को लेके नहीं जा रहे। मैं इस लड़ाई में पढ़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहती हूँ। ये भी सजेशन दें कि क्या कश्मीर के मामले को लेके आप कितने इस मामले में पुरुम्मीद हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि देखिए पाकिस्तान में 1 साल हो गया है, गवर्नमेंट चेंज हुई और तब्दीली के नाम पे आई है। यहाँ पे मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ वज़रा हैं। मुझे बताइए इन लोगों की क्या कारकर्दगी है? सुबह भी कहते हैं जी दूसरी पार्टी वाले खा गए हैं, चोर हैं, ये है वो है। इन्होंने अपने महकमे में क्या काम किया है? पॉइंट आप ले लें तो वहाँ जो इस वक्त मामलात हैं, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये वजीर इसलिए नहीं बने कि ये सारे एक ही काम करें। इनका काम है कि ये हेल्थ का आप पंजाब में हाल देख लें, आप ओवरऑल हाल देख लें, एजुकेशन का हाल देख लें, क्या चेंज आया है, अपनी अपनी वजारतों में क्या कारकर्दगी है, अपोजिशन पर सिर्फ तनकीद ना हो। पॉइंट टेकन। मैरिन साहब ज़ाहिर आगे चल के मैं बात करूंगी और इसी तरफ मैं आ रही हूँ। ज़ाहिर बड़ा पारा है, अगर हम सियासत की बात करें तो इस वक्त सियासी मैदान खासा गर्म हो चुका है। सितंबर के महीने में और अक्टूबर में लॉकडाउन का प्लान बना के बैठे हैं फजलुर रहमान साहब, और अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान से, और साथ ही साथ आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने जो 4 रुकनी कमेटी है पीपल्स पार्टी ने कायम की है, उससे भी मुलाकात का फैसला कर लिया है। तो इन दोनों खबरों पर ज़रा बात करेंगे। इमदाद सोमरो से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। इमदाद, मुझे ये बताइएगा कि नून लीग का अभी तक क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो क्या कहते हैं? कितना ज़्यादा पॉजिटिव रवैया है उनका इस लॉकडाउन में शरीक होने के लिए? देखिए, जो कल मुलाकात हुई है उस मुलाकात के हवाले से 2 तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। मौलाना साहब के जो ज़राए हैं वो उम्मीद है कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक उनके साथ चलेंगे। अच्छा। जबकि मुस्लिम लीग नून के कुछ ज़राए हैं, उनका कहना है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ खदशात हैं, जो वही खदशात का इज़हार करें जिन खदशात का इज़हार पीपल्स पार्टी पहले कर चुकी है। तो उन खदशात को एड्रेस करेंगे पहले, और उसके अलावा साथ ही उन्होंने
मौलाना साहब को जो है वो कहा कि 30 सितंबर को मजलिस आमला मुस्लिम लीग नून की बैठेगी, उसमें मुशावरत किया जाएगा और तमाम जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खदशात हैं वहाँ पर भी डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद मौलाना साहब को हतमी तौर पर जो है फैसले से आगाह किया जाएगा। ताहम मुस्लिम लीग नून के जो जरा हैं उनका कहना है कि शहबाज शरीफ ने उनके मौलाना साहब को बिल्कुल वो जो है वो इनकार भी नहीं किया। अच्छा। और क्योंकि वो उस पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ पहले से मौलाना साहब के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। एक तो चीज ये हुई है, इस वजह से 30 की डेट जो है वो दी गई और जो इंतखाब जो मौलाना साहब के धरने या आज़ादी मार्च की शक्ल में उसके जो नतायज उसके जो आएंगे, जो मजहब का कार्ड का जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मौलाना साहब इस्तेमाल करें तो उसमें कैसे अपोजिशन की जमातें जाएंगी, तो उसका भी मौलाना साहब उनको मुतमईन करेंगे उसके ऊपर। और मौलाना ज़राए का ये कहना है कि मौलाना साहब ने मुस्लिम लीग नून को ये यकीन दहानी कराई है कि जहाँ तक मजहबी कवानीन का ताल्लुक है तो उस पर तो वो बात होगी, लेकिन इनका जो आज़ादी मार्च होगा वो इस हुकूमत के खात्मे और नए इंतखाबात के यकनुकाती एजेंडे के ऊपर होगा, जिसमें वो लेकर चलना चाह रहे थे। उस पर मुशावरत करके मुस्लिम लीग नून उनको हतमी फैसला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिंदाज सोमरों में आगाह कर रहे थे। तो आपकी जानिब में आऊँगी मैंने साहब, ज़रा मैं हुकूमती मौक़िफ़ भी इस पर ले लूँ। उस्मान साहब, किस तरह हुकूमत का क्या प्लान है अगर ये लॉकडाउन होता है और आती है अपोजिशन इकट्ठी होकर, जो कि मौलाना साहब कहते हैं हुकूमत के खात्मे और फिर इंतखाबात के हवाले से ये लॉकडाउन होगा, तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या है इसके हवाले से? समैया, आपकी बात का मैं जवाब देने से पहले मोहतरमा मेरीन अनवर राजा साहबा ने मुझे कहा कि मैं डबल चेक कर लूँ। तो मोहतरमा मेरीन अनवर राजा साहब की खिदमत में गुजारिश ये है कि मैं इस पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यानी इतलात का सेक्रेटरी हूँ पंजाब की हद तक जो है। आप इजाज़त में चौधरी साहब जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और सैफुल्लाह नियाज़ी जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, ज़रा उनसे भी चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली इस इन्विटेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व था जहाँ ये हमें ज़ुबान दे के भाग गए कश्मीर के ऊपर। तो लिहाजा एक तो बिल्कुल इस बात को क्लियर रखें कि कश्मीर के ऊपर अपोजिशन जो है सारी की सारी, इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बड़े बावसूख तरीके इत्मीनान से बता रहा हूँ कि अपोजिशन ने कश्मीर के मामले को प्रोडक्शन ऑर्डर लेने और अपने जो केसेस हैं उनके अंदर लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहा। ये भी मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर सफ़ेद बिल्कुल इनकार किया फॉर्मली कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, आप कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकते और वैसे भी कश्मीर से इनका लेना देना ही कोई नहीं है। आप देखें कि आप मेरीन कह रही है हमें बुलाया नहीं गया। मेरीन अनवर राजा मुझे ये बताएं कि प्रोडक्शन ऑर्डर लेने के मामले पे सड़क के ऊपर जो इजलास बपा किया अपोजिशन ने, काली पट्टियां बांध के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए और बड़ी बड़ी तस्वीर वहां पर लगाई अपोजिशन के तमाम चोरों डाकुओं की, तो आपको हुकूमत ने खत लिखा था ये करें, वो तो आप खुद ही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कश्मीर पे आप कहते हैं हमें एक लेटर हेड के ऊपर खत लिखें, हमें मुखातिब करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर सही लिखें, फिर हम आएंगे। अब आप ये मान लें कि इनका कश्मीर मसला नहीं है। अब आ जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान एक टूल हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो एक टूल हैं और आपके नुमाइंदा खसूसी ने कहा कि हुकूमत कह रही है शायद मजहब का कार्ड इस्तेमाल करें। मौलाना के पास इस्तेमाल करने के लिए ना अकल है ना सियासी विजन है, एक मजहब कार्ड ही तो उनके पास है और वो इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। और अब तो सितम बाला सितम यह है कि उन्होंने मजहब कार्ड को अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, मासूम बेचारे गरीबों के बच्चों को मार्केट के अंदर ला के प्राइस टैग के साथ लगा दिया है। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी आपने लिवरेज लेनी है, मुकदमा ख़त्म करवाने हैं, हुकूमत पे प्रेशर डालना है, मेरा एक प्राइस टैग है, मुझसे ले लें अफरादी कुव्वत, मैं ले आऊँगा बच्चों को, मेरे पास हैं बच्चे। या नून लीग को भी उन्होंने यही कहा है कि मेरे पास मजहब कार्ड है, मेरे पास मदरसे हैं, मेरे पास बच्चे हैं। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को, ये कहते हैं बड़ी पाकिस्तान की सियासी पार्टी हैं, आपने एहतजाज करना है, पहले बताएं किस बात पे करना है, एहतसाब पे करना है, उसको ना होने। चले मैं सवाल ले लेती हूँ ना उस्मान साहब, सवाल जो आपने उठाया है ना वही सवाल मेरा भी था। जी जी सर प्लीज कंप्लीट कीजिए। सुमैया मेरी एक मिनट, हाँ जी एक मिनट, मैं इस अपोजिशन को चैलेंज कर रहा हूँ जो बड़ी दावा करती है हमारे पास बड़ी जी हमारे लोग हमारे स्टैंड से खड़े हैं। मरियम ने यहाँ पे हुकूमत के खिलाफ एक डिफेक्टो बयानिया लेके सड़कों पे आई, फेलियर हो गया उनका। पीपल्स पार्टी एक दफा नहीं 10 दफा टाइम दिया चेयरमैन इनके बराबर भुट्टो ने, मैं गुजरांवाला आऊंगा, मैं सखर आऊंगा, मैं नवाबशाह आऊंगा, मैं हाफजाबाद आऊंगा, मैं पूरे पंजाब में आऊंगा, ना वो आए ना उनकी को खबर आई। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टेकन, चीज निकाली है, रेंटे मौलाना को ये लेके आना चाहते हैं। सुमैया एक मिनट, रेंटे मौलाना को, लेकिन मेरी कौम देख रही है
कि मजहब के नाम पे बराए फरोख्त ये सियासी ग्रोह जो हैं ये पाकिस्तान नहीं, ये तो काबिल कबूल है ही नहीं ना। मजहब के नाम पर अगर ये एहतजाज है तो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी और किसके नाम पे है? बड़ी शऊर रखती है, बड़ी जबरदस्त जमात है, तो क्या वो हिस्सा होगी या नहीं होगी? मेरीन साहिबा, अगर मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है इस लॉकडाउन में तो पीपल्स पार्टी साथ देगी या नहीं देगी मौलाना साहब का? हाँ सुमैया, पहले तो मैं जितना जज्बाती हो के उस्मान ने बात की है, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल में ये फेलियर रहे हैं और आवाम की जो तवक्कुआत थी इनसे, उनमें ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि ज़ुबान दे के मुकर जाना, देखिए उस्मान से बेहतर कौन जानता है कि ज़ुबान दे के मुकरना इनके लीडर का खासा है। जब उन्होंने कहा कि मशकोल नहीं फैलाऊंगा और फैलाते रहे। और दूसरा, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, अपने खामोश रहें। अपने इंसान को ना ज़रा आप देखना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। और पीटीआई, मैं समझती थी उस्मान माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, ऐसा नहीं करेंगे, मगर पीटीआई में आने के बाद मेरे ख्याल में एक जो वो तमीज़ का दायरा है वो मेरे ख्याल में छूट जाता है, उसको काबू रखना चाहिए। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप कुछ करें और अवाम की बड़ी तवक्कुआत है आपके साथ, और ये तवक्कुआत जब मुआशी तौर पे देखा जाता है तो आप फेलियर हैं, अगर सिफारती तौर पे देखा जाता है तो आप फेलियर हैं, अगर समाजी तौर पे और सियासी तौर पे देखा जाता है तो फेलियर हैं। वो कैसे हैं? वो इनकी पिछली 1 साल की कारकर्दगी जो आई है सुमैया, वो अगर आप देखें तो आपको अफसोस होगा कि आम गली में निकल जाएं, वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है या किससे गलती हुई है, सिलेक्टर से गलती हुई है कि इनको ले आए हैं। आज अगर कश्मीर पे आप बात कर रहे हैं ना, कश्मीर का इशू देखिए, ऐसा इशू है कि जिसमें पिछले 1 साल में इनकी जो भी कारकर्दगी रही है उसके नतीजे में 370 और 35A जो है वो हटा दिया गया है और कश्मीरियों के ऊपर एक अजाब नाजिल हो गया है पिछले 70 साल में। लेकिन मेरीन साहिबा, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये मैम कि क्या पीपल्स पार्टी आज जरूरत एहतजाज का हिस्सा बनेगी कि ये जो जिसमें मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा, मार्च होने जा रहा है, ये जो एहतजाज होने जा रहा है और ये जो अपोजिशन एक कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह बचा लिया जाए और ये जो ड्रामेबाजी हुकूमत की इसको ख़त्म किया जाए, तो देखिए ये मशावरत के साथ हम आगे चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो एक नजरिया रखते हैं, पीपल्स पार्टी का एक नजरिया है जो भुट्टो साहब ने दिया था, वो नजरिया भी बता दें क्या है सूरत में आप। अच्छा मेरीन साहबा, मुझे जाते जाते बता दें मैम मेन एजेंडा क्या है? मैं बोली नहीं हूँ, आप खामोश। अच्छा मेरीन साहबा, मेरा सवाल ले लें, मेन एजेंडा क्या है एहतजाज का? मेन एजेंडा बता दें मैडम। देखिए मेन एजेंडा एहतजाज का जो कमेटियां बनी हैं, जो रहबर कमेटी बनी है, उससे आपके सामने आया होगा। और देखिए अगर इस वक्त अपोजिशन एहतजाज की बात कर रही है तो आम आदमी से पूछ ले मेन एजेंडा क्या है। क्या उसके घर में इनकी जो नारेबाजी हैं उससे क्या रोटी आ गई है? क्या वो बच्चे का दूध आ गया है? मुझे बताइए, स्कूलों में ये हालत है कि स्कूलों के बाहर 1 साल गुजर गया है। इमरान खान ये तो कर सकते, ये मामला तो है उस्मान साहब, मैं अग्री करूंगी, जो मईशत का हाल किया है ना अभी आप लोगों ने, वो तो बेड़ा गर्क कर दिया है, मनशियात बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये केसेस आए और खासतौर पंजाब में। जी बिल्कुल उस्मान साहब, मैं चाह रही हूँ आप टेक दे दें, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं कहती हूँ पॉइंट टेकन मेरीन साहिबा। जी मेरीन साहिबा, मेरीन को कहेंगे मनशियात बिक रही है। मेरीन साहिबा पॉइंट टेकन मैडम। बाहर अपनी टीम लगाएं, टीम लगाएं, बिल्कुल साहब। जो मनशियात का ये जो काला धंधा और अच्छा सुमैया मेरी बात सुनिए। जी बोलिए, वो बड़ी बात कर रही थी। ये सुबह भी मुझे मेरीन आप मेरी बात सुन लीजिए, फॉर गॉड सेक आप मेरी सुन लीजिए, मेरी बारी आ गई है। पॉइंट टेकन, उस्मान साहब का टेक लेने से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी जी उस्मान साहब क्विकली सर। अच्छा मेरीन जो है वो इस तरह से बात कर रही हैं, मेरीन जिस सूबे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मुझे ये लग रहा है कि जैसे पूरी मैं आपको इजाजत दे दूंगी, प्रोग्राम खत्म हो चुका है। जो मुझे ये लग रहा है बात कर रहा है
उसने अपना मिशन चांद पे मेरीन को भेजा। तो चुप करवा और यहाँ दीजिए। पे आपके साइंस के वजीर क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया मेरीन अनवर राजा साहिबा, आपका भी, उस्मान सईद बसर आपका भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप कहीं तो शुक्रिया मुझे कर दें तो शुक्रिया मैं वो कर दें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन कोई कंक्लूजन मैं नहीं निकाल पाई, शायद अवाम भी निकाल नहीं पाए होंगे। बस मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, हुकूमत हो या अपोजिशन, खुदारा बैठ जाएं, मामलात के हल के लिए बैठ जाएं। बड़ी जमातें हैं, कोई उम्मीद जो आवाम को है वो उसका आप लोग सबब बन जाएं। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आप लोगों की कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।